आरोप लग रहे हैं मैं बागेश्वर धाम से शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए मैंने किस चैनल में ऐसा कहा है कि मैं शादी करना चाह रही हूँ। अगर लोग कह रहे हैं कि मैं शादी का नाम इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिसिटी चाहती हूँ, सस्ती पब्लिसिटी, और ये सब प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही हूँ, तो अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं जिस दिन से मैंने गंगा कलश उठाई थी उसी समय से मेरे इर्द गिर्द मीडिया घूम रही है। मैंने कहीं किसी को नहीं बुलाया, आप सभी लोग मुझे खुद ढूंढते हुए आते हैं। तो मैं वहीं से बोलते हुए चलती कि हाँ देखो मैं बागेश्वर धाम सरकार से शादी करने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ। मैंने ऐसा किसी इंटरव्यू में नहीं कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। मैंने हर जगह ये कहा था कि अगर मेरे मन में ये संकल्प सच में है शादी का, तो बागेश्वर धाम सरकार खुद इसको अपने पर्चे में लिख के देंगे, जो कि अब मैं खुद बताती हूँ पर्चे में ऐसा क्यों लिखा होता जब ये मेरे मन में संकल्प था ही नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो भगवान है। और प्राणनाथ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान है, मैं उनको मानती हूँ और ऑलवेज मानती रहूंगी। वो पर्चे में लिख के दे देते अगर मेरे मन में ऐसा होता, लेकिन अब चूंकि मेरा पर्चा नहीं खुल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र वहां पर है ही नहीं, तो मैं खुद इस बात को आपके सामने बता देती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी संकल्प नहीं था। देखिए इस तरह के जो भी आरोप लगाए गए हैं, मेरी वर यात्रा है, मेरी कलश यात्रा नहीं है, मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ, मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ, मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं देख रही थी कई लोगों ने तो ये भी डाल दिया कि अगर शादी नहीं होगी तो मैं भूख हड़ताल करूंगी और पता नहीं क्या क्या। ये सब इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको इसकी बेसिक जो जड़ जहां से निकली मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हर जगह मीडिया में ये बोल के मुझे ट्रोल किया गया कि मेरी ये जो कलश यात्रा है सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ और मेरा इसमें शादी का संकल्प है। तो मैंने उसके जवाब में एक ही कहा था कि मेरी यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के पावन धाम बागेश्वर धाम में जाके समाप्त होगी। वहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खुद अपने परिचय में लिख के बताएंगे अगर मैं सच में उनसे शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि वो हर किस्से बताते हैं कौन उनसे शादी करने आया, कौन कौन क्या क्या उनका किस्सा होता है, वो हर बताते हैं, हर कोई किस्सा बताते हैं। तो अगर मेरे मन में सच में अगर शादी का होता, अगर मैं सच में शादी करने जा रही होती तो वो पर्चे में लिख के देते। अब चूंकि वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, मेरा पर्चा नहीं खुल सकता, तो मैं खुद इस बात का खंडन करती हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमने ऐसा गंगा कलश ले लिया और संकल्प लिया खुद अपने मन से शादी करने का, अपने मन से मैं कभी शादी करने चले गए, कभी सोचा है? मैंने अगर अपना जवाब नहीं दिया है, अगर मैंने कहा है कि अपना संकल्प मैं पर्चे में, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरा पर्चा खुद बनाएंगे और उसमें खुद वो खंडन कर देंगे, मेरी ऐसी कोई शादी का संकल्प नहीं था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैं खंडन कर रही हूँ। और जब से मैंने अपना मुंह बंद किया था ये बोल के कि आप वेट कीजिए 16 जून का, वो खुद इस पर्चे पे लिखकर बताएंगे, तो लोगों ने तो अलग ही तरीके से ट्रोल कर दिया, स्वयंवर यात्रा, वर यात्रा, दुल्हन बनेंगे, ये वो, मतलब कोई सुनना ही नहीं, जब तक हद हो गई, मतलब कुछ भी बना के मुझे ट्रोल किया जा रहा है। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और बहुत कम उम्र से आप भजन गायन इत्यादि करती आ रही हैं। बागेश्वर धाम के बारे में आपकी आस्था क्या है? देखिए मैं बागेश्वर धाम की आस्था बोलूंगी क्योंकि वहां पर हनुमान जी महाराज हैं और मैं बचपन से ही हनुमान जी महाराज की उपासक रही हूँ, बचपन से मैं हनुमान जी का ध्यान करती हूँ। और वहां पर केवल हनुमान जी नहीं है, वहां पर बागेश्वर शिवलिंग भी है और मैं अपना गंगा जल बागेश्वर शिवलिंग में ही जाके चढ़ाऊंगी, मैंने ये भी कहा था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैं केवल बागेश्वर धाम ही आई, लोगों ने उसने मुझे हाईलाइट कर दिया, अलग तरीके से कुछ जोड़ दिया। गंगोत्री से लेकर बागेश्वर धाम के बीच में जितने तीर्थ पड़े हैं मैं सबके आपको नाम गिनवाती हूँ। सबसे पहले तो गंगोत्री अपने आप में एक पावन तीर्थ, उसके बाद में उत्तरकाशी, उसके बाद में हरिद्वार, देवभूमि हरिद्वार कहा गया है उसको, हम लोग योग नगरी ऋषिकेश में सब जगह हम गए। उसके बाद में हम नैमिषारण्य जैसी पावन तीर्थ में गए। नैमिषारण्य के बाद में आपको बताना चाहूंगी सबसे फेमस धाम इस समय में, जो कि सब कोई जानते हैं जिसके बारे में, करौली शंकर महादेव का धाम, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के यहाँ पर कानपुर में भी मैं गई हूँ, वो भी एक सिद्ध तीर्थ स्थान है, वहां पर भी दिव्य दरबार लगता है, वहां पर भी डॉक्टर संतोष भदौरिया जी जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो कॉल से आशीर्वाद दिया था। वहां पर भी सिद्ध स्थान है, वहां पर भी वही कार्य होता है, वहां पर भी वही सब होता है जो यहाँ बागेश्वर धाम में होता है। मैंने वहां के भी दर्शन किए, लोगों ने मुझे वहां से क्यों नहीं जोड़ा, फिर उसके बाद में चलो ठीक है। और चित्रकूट जैसी पावन नगरी, यहाँ पर भी मैं बिल्कुल साइलेंट रही और यहाँ पर भी मैंने सब संतों के दर्शन किए। ये भी एक नगरी, हमने वहां पर कामतानाथ की परिक्रमा करी, हनुमान धारा गए, स्फटिक शिला गए, माता अनसुईया के दर्शन करे, गुप्त गोदावरी गए। वहां से मुझे क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, क्यों मुझे नहीं ढूंढा गया वहां पे? हम लोग बागेश्वर धाम ही केवल एक ऐसा धाम नहीं है जहां पर मैं आ रही हूँ अपने जल को लेकर। इस यात्रा में मैं कई दिव्य धामों के दर्शन कर चुकी हूँ और मैं हर मीडिया चैनल में बता रही हूँ, लेकिन लोगों ने सिर्फ बागेश्वर धाम के नाम से मुझे उठा के ट्रोल कर दिया।